हेलो एवरीवन, सब बढ़िया होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 करेंगे। लास्ट मैंने 19 क्वेश्चन करवा दिए इस एक्सरसाइज के। प्रोबेबिलिटी जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10th में 14.1 एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम, द रेक्टेंगुलर शो इन द फिगर। आपको एक रेक्टेंगुलर फिगर शो है जिसमें आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन है। What is the probability that with the inside the circle the diameter of 1 मीटर। अब आपको एक चीज दे रखी है इसमें, जो सर्कल है ना उसका जो डायमीटर गिवन है, तो यहां क्या लिखोगे, डायमीटर ऑफ सर्कल 1 मीटर। तो जब रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 1 बाय में 2 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है रेडियस निकालने का, डायमीटर बाय में 2, राइट। उसके बाद देखिए हमने एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर होता है, जो एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर का, उसका जो फॉर्मूला होता है वो हम क्या लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास 3 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा बेटा 6 मीटर आपका क्या आ जाएगा रेक्टेंगुलर, ये निकल जाएगा। अब हमने इसका क्या निकालना है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था पाई आर स्क्वायर। तो पाई को एज इट इज रखेंगे, रेडियस की जगह क्या लिखेंगे 1 बाय में 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई, 1/4 पाई। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहां पर आपको दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, डाई विल बी द लैंड इनसाइड द सर्कल। डाई विल बी लैंड इनसाइड द सर्कल, ठीक है। सर्कल का हमने क्या निकालनी है, एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो डाई में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं हमारे, लेकिन हमारे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना निकला था, 6 निकला था। तो टोटल हमारे पास 6 हो गया। और एरिया ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, पाई बाय में 4, पाई बाय में 4 मल्टीप्लाई 1 बाय में 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय में 24। ठीक है बेटा, इसका जो राइट आंसर क्या निकलेगा, पाई बाय में 24। तो सबसे पहले हमने इसका डायमीटर लिया, आपको दे रखा है डायमीटर 1 मीटर, इसकी रेडियस निकाल दी डायमीटर बाय में 2 करके। उसके बाद हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाला, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 3 मीटर 2 मीटर, टोटल कितना आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल जो फॉर्मूला लगाया था उसमें पाई आर की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बाय में 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। उस लैंड की जो इनसाइड एरिया है ना सर्कल का, उसका हमने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय में क्या हो जाएगा, आउटकम नीचे आ जाएंगे। टोटल आउटकम कितने थे, 6 थे। हमारी डाई में टोटल नंबर कितने होते हैं, 6 नंबर होते हैं। और वैसे भी हमारे पास जो भी हमारा यहाँ पर रेक्टेंगुलर निकला है वो भी 6 निकला है। तो पाई बाय 4 बाय में 6, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा पाई बाय में 24। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 21। ए लोट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। कह रहे कि एक लॉट के अंदर 144 तो बॉल पेन है, जिसमें से 20 हमारे क्या है, डिफेक्टिव है। द अदर्स आर गुड, और बाकी क्या है उसमें से जो डिफेक्टिव निकल जाएंगे वो हमारे बचे हुए सारे क्या निकल जाएंगे, गुड्स होंगे। तो नूरी विल बाय ए पेन इफ इट्स इज गुड बट विल नॉट बाय। अगर वो अच्छे होंगे तभी नूरी उसको परचेज करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो इसलिए आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, दोनों की निकाल के बतानी है कि अगर वो बाय खरीदती है
ठीक है, और या फिर नहीं खरीदती, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है आपको। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन इज इक्वल में 144, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं 20। तो हमारे पास गुड पेन कितने बच जाएंगे 124। ये हमारे पास कितने बच गए 124, हमारे पास क्या बच गए गुड पेन बचे। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है शी विल बाय इट। अब देखो उसने ऊपर ये बोला कि अगर वो गुड होंगे तो ही वो नूरी खरीदेगी, तो इसका मतलब शी विल बाय इट का मतलब कि वो पेन अच्छे हैं, तो अच्छे पेन उसने खरीदे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है शी विल बाय इट। तो हमारे पास टोटल पेन कितने थे 144 और अच्छे पेन कितने हैं 124। 124 बाय में 144 मतलब कि FOC बाय में TOC, राइट। तो इसको कट करेंगे 6 से सॉरी किससे कट करेंगे 4 से कट कर दो, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। तो इसका जो राइट आंसर कितना निकल जाएगा बेटा 31 बाय में 36। अब आएंगे सेकंड पार्ट में, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो शी विल नॉट बाय इट, शी विल नॉट बाय इट। इसमें तो गुड पेन उसने खरीद लिए, परचेज कर लिए। अब इसमें है कि बाय नॉट मतलब कि वो खरीद नहीं रही। क्यों नहीं खरीद रही क्योंकि उसको पता चला कि ये पेन क्या है उसके लिए खराब है, ठीक है, या डिफेक्टिव है। तो इसके लिए आप क्या करोगे नोट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक सिंपल रूल होता है 1 में से गुड की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। तो 1 में से आपके गुड की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 31 बाय में 36, माइनस कर दो तो राइट आंसर कितना निकल जाएगा 36 माइनस 31 इज इक्वल में 5 बाय में 36। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर। तो ये था बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन करवाए आपको 20 और 21। ऐसे ही लगातार 2-2 क्वेश्चन करके इस चैप्टर को हम जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई कमी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बाय बाय।